accumulating beauty and cosmetics into fashion as well. So that remains the biggest selling category in Pakistan, especially online. I believe now the tables have turned. Food Panda is one of the largest e-commerce player in Pakistan, contributing to a significant amount. In terms of sales, which platform is better? Facebook, Google, and now I will also take the name of it, TikTok. The second part is once the order has been placed, the order verification system has to be extremely robust, where you don't have to pick up a phone and call customer, जी आपने order किया था क्या मैं confirm कर दूं. Quicker your fulfillment, quicker your verification, and quicker your delivery, least the return is. So I think extremely important question. Cancellation and return. Can't sell the data to you. हैदर यार ये 10 customer पकड़ना गुलिस्तान है जौहर के. You can't do that. Use of data, number one, and second is automation. Absolutely. अगर इस ऑटोमेशन लगाएंगे तो क्या ये 4% 5% कैंसिलेशन रिटर्न्स खत्म होंगी? Absolutely. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वैदर अहमद काजी हैं। वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। और आज की पॉडकास्ट होने वाली है बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि हमारे पास लोकल ई कॉमर्स के बहुत बड़े गुरु स्पेशल कराची से हम लोगों ने बुलाए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप सीख सकें लोकल ई कॉमर्स के बारे में। अगर आज आप जानना चाहते हैं कि ई कॉमर्स को कैसे राज किया जा सकता है, लोकल ई कॉमर्स को किस तरीके से आप फतह कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, फैशन रिटेल कैसे चल रहा है, FMCG के प्रोडक्ट्स कैसे चल रहे हैं, तो आज की पॉडकास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। इस पॉडकास्ट को सपोर्ट करते हैं जिनको रिटेल, और अगर इसके बारे में जानना है तो डिप्लॉयर्स के साथ जुड़े रहिए। आज के हमारे जो मेहमान हैं नन अदर देन राजा नवीद साहब। अस्सलाम वालेकुम राजा, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम हैदर, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। दिल कराची से आप हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर यहाँ पे आए हैं, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। राजा, मेरा ख्याल है कि शायद ही किसी को मार्केट में नहीं पता होगा कि राजा नवीद किस ब्रांड के साथ एफिलिएटेड है। फैशन रिटेल की जितनी लंबी आपकी हिस्ट्री है, जो नंबर्स आपके पास हैं, जो ग्रोथ आप लेके आए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इस वक्त लोकल ई कॉमर्स के अंदर लेके आया होगा। थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने FMCG के अंदर भी काम किया हुआ है, फिर फैशन रिटेल की तरफ आए और अब इसी के आगे फर्दर ग्रोथ पे लेके जा रहे हैं। क्या पोटेंशियल देखते हैं ई कॉमर्स का पाकिस्तान में? आज से 5 साल पहले कहाँ था, 2 साल पहले कहाँ था, और आज कहाँ है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर द इंट्रोडक्शन। फैशन इंडस्ट्री और की जहाँ तक बात की जाए, और आपने आई थिंक 2-3 सवाल किए, मैं दोनों को एक एक करके जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहले ई कॉमर्स इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ई कॉमर्स इंडस्ट्री जहाँ तक अगर हम देखे जाए तो उसकी जो शुरुआत होती है वो हमें मिलती है 2005-2006 से, व्हेन द रॉकेट इंटरनेट एंड द राजेस ऑफ द वर्ल्ड दे स्टार्टेड प्लानिंग एंटरिंग पाकिस्तानी मार्केट, वेयर द मार्केट वाज एट अ वेरी वेरी इन्फेंट स्टेज। वहाँ से ई कॉमर्स पनपना शुरू होता है, एंड ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा अगर पीछे जाना चाहेंगे तो बहुत सारे लोगों ने उससे पहले भी बहुत कोशिशें की हैं। पाकिस्तान की इंडस्ट्री इस वक्त ई कॉमर्स अनफॉर्चुनेटली रेगुलेटेड नहीं है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से किसी के पास भी मुसम्मम जिसे कहते हैं या यकीन के साथ कोई एक नंबर मौजूद नहीं है। देर आर ऑल एस्टिमेट्स, देर आर ऑल गेस्टिमेट्स। कुछ स्टेट बैंक्स के नंबर हैं, बट अंदाज़न मोटा मोटा अगर एक बॉल पार्क नंबर जिस पर तकरीबन तमाम लोग मुत्तफ़िक़ होते हैं, वो ये है कि तकरीबन पाकिस्तान की इंडस्ट्री इस वक्त एट अबाउट क्लोज टू अबाउट रफली $2 बिलियन के करीब मौजूद है, जिसके अंदर से फैशन कंट्रीब्यूट्स टू अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इट। इनफैक्ट इफ़ यू लुक एट ऑल द रिपोर्ट्स, चाहे स्टैटिस्टा और यूरो इकोनॉमिक रिपोर्ट या स्टेट बैंक की अपनी रिपोर्ट या डिफरेंट आर्टिकल्स और डिफरेंट people like ourselves who do a bit of primary and secondary research and then publish the report, if you look at that, fashion apparel remains the biggest market, and I'm accumulating beauty and cosmetics into fashion as well. So that remains the biggest selling category in Pakistan, especially online, जिसके अंदर बहुत सारे मार्केट प्लेसेस, बहुत सारे 3PLs, बहुत सारे डायरेक्ट सेलर्स और थर्ड पार्टी सेलर्स वगैरह मौजूद हैं, जिसके अंदर वो मुसलसल ग्रो कर रहे हैं, आते गए बंद होते गए। मोटा मोटा तखमीना ये लगाया जाता है कि इस वक्त तकरीबन अबाउट 1223 के करीब जो SCCP की लास्ट रिपोर्ट थी उसके मुताबिक इतने मार्केट प्लेसेस एग्जिस्ट करते हैं पर्टेनिंग टू फैशन, ब्यूटी एंड रिटेल इंडस्ट्री। तो जहाँ तक मार्केट की बात है, मार्केट बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है। सो पीपल डू हैव दैट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी, B, not only understand but actually make it part of their lifestyle, where at least they are able to place an order once in 3 months on an online,
right? And that is a lot. That says a lot in terms of. So that answers your question of in terms of e-commerce industry and where it is going. The second thing I think you mentioned was, correct me, was the difference between FMCG and fashion retail. I think fashion retail पिछले 5 साल को अगर मैं देखूं तो मुझे वो ग्रोथ नज़र नहीं आती जितना कोविड एंड थैंक्स टू कोविड, जितना कोविड ने हमें झंझोड़ा और कोविड ने हमें जिस लेवल पे सिखाया, जिस लेवल पे ऊपर पहुंचाया. बेसिकली कोविड गेव it sent out a shock wave across all retailers. FMCG वही जिस तरह हम हमेशा बात किया करते थे कि हालत जंग हो कुछ भी हो, दूध दही चीनी पत्ती ये तो चलता रहेगा, कपड़े कोई नहीं पहनेगा, राइट? एंड दिस इज़ वेयर आई बिलीव not a single Pakistani fashion brand was prepared to be able to cope with COVID. And once COVID came, everybody, with great respect, everybody became head of e-commerce and chief e-commerce officer. Exactly. Everybody became e-commerce executive, right? जो डिपार्टमेंट में नहीं भी थे वो भी उस टाइम पे आ गए हेड ऑफ ई-कॉमर्स बन गए थे. अल्हम्दुलिल्लाह. So और हर बंदे ने एक अपनी स्ट्रेटेजी लगाना शुरू कर दी. और आई थिंक इट्स अ गुड थिंग इन अ वे कि घसीटते घसाटते लुढ़कते हुए कहीं ना कहीं हम लोग पहुंच गए. और कोविड में बहुत सारी कंपनीज़ मुश्किल वक्त से भी गुजरी, लेकिन बहुत सारी कंपनीज़ ने बहुत अच्छा ग्रो किया. In my experience, I think we were not, if I talk about my current experience and previous experience, I don't feel that we were absolutely prepared to be able to handle COVID. And hence, when everybody jumped on the bandwagon of e-commerce, this is where actually things started getting interesting, जहाँ पे लोगों ने e-commerce के अंदर invest करना शुरू किया, be it the front end, be it the technology side of it, be it the operation side of it. I think 2020 was the year where we all learned a lot and we all grew tremendously. And this growth has since been I believe phenomenal when it comes to e-commerce growth. So that answers your second question. And third question I can't remember. Let me ask again. Okay, राजब, मुझे एक चीज़, अब क्योंकि कोविड को आपने टच किया तो मुझे अपने कुछ दर्द भरे याद आ रहे होंगे. मैं भी आपके कॉम्पिटिटर ब्रांड में था, तो एकदम से सडनली जो डिजिटल केओस हुआ था सोशल मीडिया पे, लेट्स सपोज अगर 3000 क्वेरीज महीने के अंदर आ रही थी तो वो एकदम से सडनली जंप करके 96,000 पर डे पे चली गई थी. मैं मंथ की बात भी नहीं कह रहा. तो एकदम से जो सारा मलबा था वहाँ आया और कमेंट्स, गालियाँ, सवालात, मेरा ऑर्डर कब आएगा. तो ऐसी सिचुएशन में किस तरीके से ब्रांड्स ने जो है किया, क्योंकि आपके पास ऑर्डर धड़ गिर रहे हैं, आप डिलीवर भी करना चाहते हैं लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आपको अलाउ नहीं करी डिलीवरी के लिए, तो कुछ ब्रांड्स ने अपनी फैक्ट्रीज भी खोली और वो फंस गए. तो कैसे आपने इस चीज़ को कैसे हैंडल किया था? I think it's not just me, I would say. The credit goes to the team of, the previous brand I was associated with, where I think the team did a fantastic job. First of all, we were blessed to have wonderful people around us. Second, great direction. Third is, of course, the willing, वो जब कहते हैं ना कि जब when it's the survival की बात हो जाए जब, तो फिर आप हर जगह हाथ पैर मारते हैं, फिर आप हर चीज़ ट्राई करते हैं. तो हमने भी ये किया, जिसके अंदर बहुत जगहों पे हम फेल हुए और बहुत जगहों पे हम बहुत सक्सेसफुल हुए. स्पॉन्टेनियसली द फर्स्ट थिंग वाज कि हम लोग ओमनी फुलफिलमेंट के ऊपर चले गए, जहाँ पे ऑफ कोर्स विद परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, विद देयर म्यूचुअल कंसेंट, वी ओपन सम ऑफ आवर स्टोर्स नॉट फॉर कस्टमर्स बट फॉर आवर ऑनलाइन फुलफिलमेंट. तो जो माल इनफैक्ट हैंगर्स पे और मर्चेंडाइजिंग पे और वीएम के ऊपर भी लगा हुआ था, हमने वो भी ऑनलाइन के लिए अवेलेबल किया. नंबर 1, सो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी सडनली बिकेम एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द होल साइकिल, ऑर्डर लाइफ साइकिल. हमने उस इन्वेंट्री को अवेलेबल किया. द सेकंड पार्ट वाज द फुलफिलमेंट, वेयर वी यूटिलाइज्ड आवर ओन रिटेल स्टाफ टू बी एबल टू पिक, पैक एंड डिस्पैच एन ऑर्डर, राइट? एंड देन थ्रू आवर लास्ट माइल and certain other parties, certain other Q-commerce and ride-hailing services, we were able to deliver those orders to our customers. So that was, I think, that was the key factor behind the success of how we coped up and came out with. उसके बाद फिर I think 6 महीने बाद जून और जुलाई, if I'm not mistaken, के अंदर फिर गवर्नमेंट ने थोड़ी सी लीनियंसी दिखा दी थी और थोड़ा ईज आउट कर दिया. वहाँ भी एक ट्रेमेंडस नंबर्स आए, फिर वहाँ बहुत अच्छे नंबर्स आए. एंड one thing is and I must say this, as a nation we are extremely resilient. हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग तो it may not be a great thing, but जब कोविड हुआ तो हम लोग पूरी दुनिया, आजकल आप देखें, सो कुछ एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ हैं
जो आज भी मास्क पहनते हैं। अभी मैं एयरपोर्ट पर सुबह देख रहा था, Even कुछ चाइना में आप देखें- हजरात ने, चाइना, जापानीज, कोरियंस, दे ऑलवेज वेयर मास्क टिल डेट। और हम वो लोग हैं जिन्होंने कोविड में भी मास्क नहीं पहना, यू नो, एज अ नेशन। जब हमें रोकते थे हमने जरूर निकलना है। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अगस्त मेरे ख्याल है सबसे हाईएस्ट नंबर गया। That's it, exactly. I think August was the second wave, maybe, if I'm not mistaken. Exactly. So August was the second wave, and you know, and we were dying to go out. We were dying to go out. We were dying to dine out. We were dying to just go and go to the parks. यार हवा चल रही है, खुली हवा, सांस लेने क्या मसला है. But anyway, so coming back to the point, we are very resilient as a nation. We push back and we survive. We propel through these struggles of life. Unfortunately, because Pakistan all through 75 years have been in such a struggling phase. We are always struggling. We Pakistanis are always struggling, right? So ये 75 साल हमने स्ट्रगल करते करते गुजार दिए. अब वो ऐसे सख्त जान हो चुके हैं हम कि बड़ी से बड़ी बला. आज लेट मी गिव एन एग्जांपल. पहले वो तूफ़ान आया था, एक कोई समुद्री तूफ़ान आया था, नीलोफर, राइट? अमेरिका में आया था, कटरीना करके कोई तूफ़ान आया था. तो अमेरिका के अंदर इवैक्यूएशन हो रही है और लोग बैचेस में जा रहे हैं, बेसमेंट्स में जा रहे हैं, ड्रिल्स हो रही हैं, ये वो. यहाँ पे लोग मोटरसाइकिल भर भर के सीव्यू पहुँचे थे कि नीलोफर आ रही है. So it may not be the best example, but trust me, that's how resilient we are. We are totally not afraid people at all. So nothing can scare us. And I think that willingness to survive, that determination at the back of our mind, that drew e-commerce and those fashion retail brands through the COVID. Exactly. That answers your तो question. सिचुएशन ऐसी मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल आज हमें किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था, सर अगर पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा तो क्या तब भी हम ई कॉमर्स चला पाएंगे? मैंने कहा चलो यार मैं क्वेश्चन ही कर लेता हूँ आपसे. Sure. So great question. First of all, I think सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहिए कि जब आप बैंकरप्ट होते हैं तो होता क्या है आपके साथ. सबसे पहली बात तो ये कि एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँ. इस वक्त मेरा ना कोई ताल्लुक़ है और ना मैं डिस्क्लेमर देता चलूँ. आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग एनीबडी ओवर हियर एक्सेप्ट माय ओन सेल्फ. बट इंपोर्ट के कोई सोयाबीन्स और कुछ सीड्स वगैरह जो हैं वो इंपोर्ट के अंदर फंसे हुए हैं. एंड बिकॉज वी आर अनएबल टू गेट देम इन द कंट्री, इन टू द लैंड, वी विल नॉट बी एबल टू मैन्युफैक्चर a lot of things because of that raw material is not inducted. So जब आप बैंकरप्ट हो जाएंगे तो आप आई थिंक ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए भी शायद आपको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़े. So but again, I do not want to demotivate. We are a very resilient nation and I'm very confident we'll come out of it. Government is, I think, taking few steps. How accurate they are, how great they are, I do not want to comment on that. But I think at least some effort is there. And I think we all are working really hard. ये सब तो हो रहा है. बैंकरप्सी भी सबको नज़र आ रही है, लेकिन ना गाड़ियों की खरीदो फरोख्त में कमी आई. फैशन इज ग्रोइंग. सोयाबीन्स फंसे हुए हैं, ई-ट्रॉन्स सोयाबीन्स फंसे हुए हैं और ई-ट्रॉन्स आ रही हैं. नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, नॉट पॉइंटिंग टू एनीवन. एग्जैक्टली. नवीद, आपने देखा होगा क्योंकि आपका भी क्यू कॉमर्स से काफ़ी एक अच्छा सिलसिला है. हाउ मच इम्पॉर्टेंट इज़ क्यू कॉमर्स इन पाकिस्तान? ओके, क्यू कॉमर्स as far as profitable and sustainable, it is extremely important. I think instant gratification का जो element होता है वो बहुत ज़रूरी होता है हर एक के लिए, आपके लिए, मेरे लिए. हमने कोई चीज़ की ख्वाहिश की, विलिंग है एक्स्ट्रा पे करने के लिए अगर उसको जल्दी डिलीवरी चाहिए. Absolutely. Absolutely. Let me give you a couple of examples. जब फूड पांडा लॉन्च हुआ पाकिस्तान के अंदर, उससे पहले आई थिंक ईटोए था और उससे पहले कुछ और था. सो जब फूड पांडा लॉन्च हुआ एंड एवरीबडी सेड कि यार पाकिस्तानियों के पास चूँकि एंटरटेनमेंट की कोई और जगह नहीं है, इतने पार्क्स नहीं हैं, इतने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं हैं, तो हेंस डाइन आउट इज़ ऑल्सो एन आउटिंग फॉर मोस्ट ऑफ अस. एग्जैक्ट, राइट. तो ये कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, ये कंपनी फेल हो जाएगी, कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करेगा, कोई घर पे बैठ के खाना नहीं चाहता. एंड आई बिलीव नाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड. फूड पांडा इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेयर इन पाकिस्तान, contributing to a significant amount to our GDP, right? Same is the case with Careem. यार ये with great respect, ड्राइवर्स और कंडक्टर, इनको कहाँ आता है स्मार्टफोन चलाना? ये क्या गूगल मैप्स पे देखेंगे? ये रिक्शे वाला कैसे कर पाएगा? और रिक्शे वाला अब गूगल मैप चलाएगा या रिक्शा चलाएगा? फास्ट वे फॉरवर्ड 10 years. करीम वन ऑफ द करीम क्या, उबर तो ऑफ कोर्स उबर ने एक्वायर कर लिया करीम को, बट इन ड्राइव आ गया है और बाइकिया है, एंड देन देयर इज आई थिंक देयर इज समथिंग करके कुछ फीमेल ओरिएंटेड सर्विसेज आल्सो देयर. So these concepts will keep on growing. People will always opt for convenience.
convenience, as they say, I'm forgetting who said it, but I cited it once in one of the articles. Convenience is priceless, right? So it all depends on you. आप मैं अपनी मिसाल दूँ, let me give you an example. When you're driving back home after a very hard working day, you're going back home, mobile phone rings, you pick up, it's your wife, the home minister, and she says आते हुए धनिया ले आइएगा और आधा किलो दही ले आइएगा, for example, right? That is the worst moment of your driving life, Exactly. right? When you're driving and you just get to have that आधा किलो दही and 20 रुपए का धनिया, you have to stop that car, reroute the whole thing, and what if you can get all of that delivered at your doorstep? So the instant gratification element is extremely important, the convenience is extremely important, and people are willing to pay. Again, one of the platforms, without naming anyone, one of the platforms, they are not only charging delivery fee, but they're also charging platform fee. So technically what they're saying is, you use our platform and we will deliver you X product. And by the way, since you're using our platform, you need to pay me per order platform fee. Right? And people are paying that, by the way. And I'm sure me and you both are customers of that platform. Happily paying. Right? So convenience is priceless. That answers your question. बिल्कुल नवीद, एक सवाल हमसे बहुत दफ़ा होता है, people are kept on asking on this kind of questions, return and cancellation, how to control in e-commerce landscape, हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, स्पेशली स्टार्टअप्स के लिए या नए एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने सिग्निफिकेंट अपने पास के अंदर इसको कंट्रोल किया है, सो हाउ वी कैन कंट्रोल दैट? Great. So I think extremely important question. Cancellation and returns. Let's park them in two buckets for now so we can address one at a time. My recommendation would be, why does cancellation happen in the very first place? So we need to understand the customer journey. Customers different तरह के होते हैं, and let's break it into different components so we can address each component. Customer journey के अंदर your checkout has to do the filtration process, right? Your checkout has to be comprehensive, with least clicks available, where you acquire the customer information in its genuinity and in its comprehension. Let me give you an example. कुछ checkouts के ऊपर आपने देखा होगा city डालने पड़ते हैं हाथ से. So let's say somebody will type I don't know, Gujranwala with double L or double A or double J, right? So you have like multiple layers of cities. अब उसकी वेरिफिकेशन हो रही है, अब उसकी वेरिफिकेशन के अंदर कस्टमर कॉल जा रही है, कस्टमर कॉल नहीं उठा रहा, ऑर्डर या तो कंपनी कैंसिल कर देती है, या इतना लेट पिक पैक डिस्पैच कस्टमर को रिस्पांस आता है कि वो कैंसिल कर देता है, या कस्टमर क्या करता है कि वेबसाइट के ऊपर मल्टीपल ऑर्डर प्लेस कर देता है एक ही वेबसाइट पे, या एक ब्रांड पे किया, ब्रांड ए पे ऑर्डर प्लेस किया, ब्रांड बी पे किया, सी पे किया, जो पहले आ जाएगा मुझे तीनों पसंद है मैं पहला ले लूँगा, right? And hence the filtration of data at checkout becomes extremely important. The second part is once the order has been placed, the order verification system has to be extremely robust, where you don't have to pick up a phone and call customer, जी आपने order किया था क्या मैं confirm कर दूँ? No, it has to be automated. So how you automate it is, of course, there are multiple ways to do it. Go through it, Google it, and just find out how to do it. Exactly. अब तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, IVRs, OV Labs वगैरह काफ़ी इसको दे रहे हैं. Absolutely. So there are multiple platforms that provide automated order confirmation. You can also place, you can do mobile OTP verification. You can do robocalls. There are multiple ways, or you can do a combination. It all depends. Cancellation के अंदर जो तीसरा बड़ा प्रॉब्लम होता है, that is the inventory hold. Till the order is not confirmed and is not cancelled either, the inventory is on hold. So that inventory is not available for sale, and hence you are losing an opportunity to sell this inventory to a customer who is more than likely to receive this order and pay you bucks in the bank. Yes. Right? That's the third biggest problem. And the way to resolve it is, simply put, आपका वेरिफिकेशन हो गया, सो आप अपने ऑर्डर वेरिफिकेशन को इतना मिनिमाइज कर दें कि आपकी इन्वेंट्री होल्ड का ड्यूरेशन कम हो जाए. द वे टू रिड्यूस कैंसिलेशन. द फोर्थ पार्ट इज़ सम वॉट फ्रॉडुलेंट कस्टमर्स, जिसके अंदर बहुत कम पोर्शन ऐसा है, मे बी हार्डली 0.01% डिपेंडिंग ऑन ब्रांड टू ब्रांड, जहाँ पे अ पोटेंशियल फ्रॉडस्टर acting up as a customer can place multiple orders, blocking your inventory, right? Even verifying the orders, but then at the doorstep they reject the order. The way to go about it is, again, multiple platforms are available who check
those sort of customers, they put it in a bucket or a segment, and you need to block those customers. Another important thing that you can possibly do is you can put a combination of mobile number and email address, or you can put one element, either of them, mobile number या email address. So mobile number एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर कभी कर दें. So मोबाइल नंबर आपने डाल दिया, इस मोबाइल नंबर से लेट्स से राजा नवीद ही प्लेस करते हैं ऑर्डर, राइट? एंड इफ राजा नवीद हैज़ ऑलरेडी placed an order with this mobile number, I cannot change my personal details again just to, you know, gimmick this, just to play with manipulate the system and place another order. So you can do duplicate orders verification, filtration over there as well. So that's the way you can Control do the a lot of cancellation. control your cancellation. Zabardast. When it comes to returns are extremely important when it comes to have your connection with last mile partners. So through the automation of and customer segmentation, you would be able to first of all identify which regions have a higher return rate, which customers of a particular regions are having a certain return rate. So you need to set your own company policy. This percentage is acceptable, above it is not acceptable. So जब भी आपके पास एक पर्टिकुलर रीजन से ऑर्डर आए, आप उसकी वेरिफिकेशन को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. One way to block to control returns. The second way to do it is you need to have, just like an automated verification system at a checkout, you need to have an automated verification system at a last mile end as well. So their portal should be connected to yours, where last mile portal जो आजकल करते हैं couriers, delivery attempt 1, 2, 3, out for delivery, etc., so on and so forth. So as soon as their portal has to be connected with yours or any middleware that you guys are using, and through that you should be able to see that how many orders are being attempted, and out of those attempted orders, how many orders are being returned at delivery attempt 1, 2, 3 as per company policy. जितनी जल्दी आपका ऑर्डर डिलीवर होगा, सो द एवरेज लीड टाइम टू डिलीवर जितना कम होगा, उतना आपका रिटर्न रेट कम होगा. हमारे पास एक ब्रांड में जो मेरी इससे पिछला ब्रांड था, तो उसमें ये था कि अगर आपने कोई भी ऑर्डर 4 दिन से ज़्यादा लगा दिया प्लेसमेंट से डिलीवरी तक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न से 70% है. Absolutely, and it is pretty much same as with my experience as well. That means कि ये बिल्कुल So it is directly proportional. So quicker your fulfillment, quicker your verification, and quicker your delivery, least the return is, right? And then unfortunately, malpractices are everywhere. I don't want to single out a particular segment or group of people or an industry, but malpractices are everywhere. फेक स्टेटस वगैरह लगा देते. मैं लास्ट माइल का एक राइडर हूँ. मुझे दिए गए 12 ऑर्डर, मैंने 10 कर लिए. 10 पे आके मेरी हिम्मत जवाब दे गई ट्रैफिक के अंदर, जो भी एक्सेट्रा. 2 के ऊपर मैंने लिख दिया कस्टमर डिड नॉट एक्सेप्ट, कस्टमर was not available, whatsoever reason, right? And that order is being returned. You need to have verification system over there where, dear XYZ, we tried to deliver you the order, but you were not available, hence it is being now returned. Thank you. You don't have to have a two-way communication. You just let them know. If this is not the case, here is the link. Right? So they click on the link and say, no भाई आपने मतलब मुझे दिया ही नहीं, मैं तो कब से वेट कर रहा हूँ ऑर्डर. Exactly ऐसे. So that's the control you can build at a last mile end, जहाँ पे you can, and then you can have that communication with last. Exactly. ये नेस्ले की बोतल वाले जो डिलीवर करने होते हैं ना, मुझे हमेशा हफ्ते के दिन मैसेज एक आता है कि हमने ट्राई किया आपके घर डिलीवर करने के लिए, आप घर पे नहीं थे. और मैं घर पे होते हैं. मैं घर पे होता हूँ. तो एक दिन मुझे कॉल आई, कहते हैं सर हम 3 हफ्ते से डिलीवर कर रहे हैं, तो आप घर पे नहीं होते. तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा मैं यहीं होता हूँ, आपके डिलीवरी करने वाले नहीं आते. तो एग्जैक्टली 100% ये बात. One last comment just to answer your question. Return is the address verification. Roughly of all the returns that are being done, 3 to 7%, depending on the brand and the industry that we are operating in, 3 to 7% are because of address issue. And hence it is extremely important to have either a pin location, geo coordinates of a customer, or a specific address location. Again, it connects to the checkout data verification wali baat. So these are the 2 buckets, cancellation and returns, and that's how you can control it. अच्छा, अगर मैं इन दोनों चीज़ों का सम अप करूँ, कैंसिलेशन और रिटर्न, जितनी भी चीज़ें आपने बताई हैं मार्वलस, और आई थिंक इसको अगर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, और तो बड़े बड़े ब्रांड्स ने बड़ा कंट्रोल किया है, तो इनको अगर सम अप करें इन अ नटशेल, यूज़ ऑफ डेटा नंबर 1 एंड सेकंड इज़ ऑटोमेशन. Absolutely. अगर हम इन दोनों को यूटिलाइज कर सकें तो हम कैंसिलेशन रिटर्न दोनों को ख़त्म कर सकते हैं. Absolutely. तो हाउ मच ऑटोमेशन इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ,
और कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जैसे जिनको रिटेल है वो बहुत ज़्यादा ऑटोमेट कर, तो मार्केट के अंदर इस किस्म के जो सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसकी एक्सेप्टेबिलिटी मेरे ग्राउंड लेवल तक अभी तक नहीं आई, लोगों को अभी भी इसका नॉलेज नहीं है, तो इसको कैसे इन्हेंस किया जा सकता है? देखें, हम आई डोंट नो हाउ मच ओपन योर चैनल इज, बट आई एम गोइंग टू हैव ओपन कॉन्वर्जेशन. Yes, do. कट करना चाहें बीच में कट कर You do, you can. हम पाकिस्तानियों में एक कीड़ा है और उस कीड़े का नाम है मैं खुद. ठीक है, इस कीड़े का नाम है मैं खुद. मैं बना लूँ. थैंक यू. जिनको ने बनाया हुआ है वो कहते हैं नहीं मैं जिनको अपना बना लूँ. ये फारिन है. हमारे अंदर एतबार नहीं है एक दूसरे पे, राइट? सही. ट्रस्ट लेवल नहीं है. हम लोग ये कहते हैं, और हमसे मुराद हम जैसे ई कॉमर्स सेवी लोग नहीं, टेक सेवी लोग नहीं, हम लोग जो कि ब्रांड्स लाने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि मैं अपना डाटा किसी को क्यों दूँ. ठीक है, विद ग्रेट रिस्पेक्ट, विद ड्यू रिस्पेक्ट, राइट? आई डोंट वांट टू सिंगल आउट एनीवन, बट अगेन मैं अपना डाटा किसी को क्यों दूँ? वो मेरा डाटा ले जाएगा. अगर वो आपका डाटा ले जाएगा तो आपको पता भी है कि आपका डाटा देखने में कैसा लगता है. Exactly. इट इज़ इनक्रिप्टेड. यू कांट सी दैट, राइट? अब चाहिए जिनको हो, वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, राइट? Until unless they start malpracticing and start selling your data, that's a totally different story, totally different ball game. But the whole data is encrypted, so you can't really, I can't sell the data to you. हैदर यार ये 10 कस्टमर पकड़ना गुलिस्तान है जौहर के. You can't do that, right? वही आधा किलो दही वाली बात. अगर एक मैंने गुलेमत के कोई सूट लिए उसको सफ़ायर के अगर पसंद आएंगे तो वो लेगा ना. ऐसा थोड़ी हो सकता है कि गुलेमत का ऑर्डर. अच्छा, मज़े की बात है, एक दफ़ा फेसबुक के ही रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पाकिस्तान के अंदर है और वो बता रहे थे देयर इज़ सम सेट ऑफ डाटा, कुछ ग्रुप है लाइक मिलियन ख़वातीन का, वही खाड़ी पे भी ऑर्डर डाल रही हैं, गुलेमत पे भी ऑर्डर डाल रही हैं, सफ़ायर पे भी ऑर्डर डाल रही हैं, हर जगह वही ऑर्डर डाल रही हैं. तो उसने थोड़ा खुल के डाटे के बारे में बताया. तो ऑलरेडी आपका डाटा तो एक्सपोज्ड है, वही ख़रीद रहे हैं. फेसबुक बता रहा है डाटा जिसके पास है, और अगर मैंने एडवर्टाइजमेंट चलानी है तो क्या मैं वही डाटा यूज़ करके क्या किसी और ब्रांड के लिए नहीं चला सकता? वैसे ही चल रहा है. तो आई डोंट नो इनको डाटे का एकदम से कहाँ से ख्याल आता है. डेटा का मसला ये है कि देखें, डेटा से आप कुछ नहीं कर सकते. लेट मी गिव यू वन डेटा टच पॉइंट. ठीक है, आप एक कोई एक्स ब्रांड ले लें, एक एक्स ब्रांड. यार ये जो ब्रांड है ना, ब्रांड ए कहते हैं इसको. ब्रांड ए जो है ना, ये दिन का 1000 ऑर्डर कर रहा है, इसका एवरेज कार्ड साइज़ 5000 रुपये है, तो 5 मिलियन की सेल हो गई, राइट? 1000, 5000, 5 मिलियन की सेल हो गई. ये दिन के 5 मिलियन कर रहा है. आई हैव गिवन यू 3 डेटा पॉइंट्स. व्हाट आर यू गोना डू अबाउट इट? यू कांट डू एनीथिंग. एग्जैक्टली. सो इट्स ऑल अबाउट योर फोकस. आपका रास्ता, आपकी मंजिल, आपका प्रोडक्ट, आपका जर्नी, आपका प्रोडक्ट, राइट? Even if your whole data is stolen, with great respect, again, I keep on saying that just to make sure that I do not end up offending any brand or any single person or group of people. अभी पिछले दिनों एक बैंक का डाटा चोरी हो गया था, जिसमें आपका भी अकाउंट होगा, मेरा भी अकाउंट होगा. इतना बड़ा बैंक पाकिस्तान का, राइट? पूरा हैक हो गया. पूरा डाटा आज आपको ब्लैक मार्केट में मिल रहा है. क्या करेंगे आप उस डाटा का? कुछ कर लें आप. मैंने 2 अपने लिए कपड़े ख़रीदे, वो ATM कार्ड के ऊपर आ रहे होंगे. आप क्या करेंगे उस डाटा का? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाले मैसेज कर लेंगे. हाँ, एग्जैक्ट, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट. बट अगेन, हैविंग सेड दैट, आई एम नॉट सेइंग द डेटा इज़ वर्थलेस. डाटा इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर, मतलब डाटा इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट. उस डाटा को मैं ख्याल है इंटरप्रेट करने वाले भी पाकिस्तान में हैं. इंटरप्रेट करने वाला दिमाग, वो अल्लामा इकबाल का बड़ा मशहूर शेर है, वो पता नहीं नज़र शाहीन या इस तरह करके कुछ है, वो भी तो हो, राइट? एग्जैक्टली, बिल्कुल. दिल में वो सोज़े जिगर, पता नहीं क्या, एक बहुत मशहूर शेर है मेरे जवानों को, वो सोज़े जिगर वगैरह, समथिंग लाइक दैट. यार इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल शेर. वो मुझसे मिस हो रहा है. लेकिन यार मैं आपको अभी F-16 की मैनुअल ला के दे देता हूँ, आप अच्छे से पढ़े, रट्टा मार लें. मैं आपसे कहता हूँ कल सुबह जहाज़ चला लें. You can't do it. I think सबसे ज़बरदस्त एग्जांपल. Right? So data is worthless if you don't know how to interpret it. और इस चक्कर में ऑटोमेशन छोड़ देते हैं, और ऑटोमेशन छोड़ देते हैं, एफिशिएंसी खत्म हो जाती है, छोड़ देते हैं, एफिशिएंसी खराब हो जाती है, रिटर्न भी बढ़ जाता है, और हमारी ख्वाब और दुकान करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की और बातें करोड़ों की होती आती है हमारे. बल्कि अब तो अरबों की बातें करते हैं हम लोग. बिल्कुल, उससे नीचे ही नहीं आते. बिल्कुल सही. फैशन रिटेल क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है आगे पाकिस्तान में? मैंने अभी कल जो एक पॉडकास्ट किया उसमें हमारे टीचर ही थे, वो ये कह रहे थे कि शू का बिज़नेस बहुत ज़्यादा होने जा रहा है. लेकिन आई डोंट नो, हमारे पास तो नंबर है फैशन के, हम देखते हैं, हमें फ़ैशन अभी भी बहुत ऊपर नज़र आ रहा है. तो मेरा एक अपना एक नज़रिया है, आपको क्या लगता है फैशन रिटेल कहाँ जाने वाला है? फैशन रिटेल इन टर्म्स ऑफ ई कॉमर्स, इन टर्म्स ऑफ ई कॉमर्स ओनली. सो अगर आप ई कॉमर्स पे लिमिट कर दें तो बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने वाली है इंशाल्लाह ताला. नंबर 1.
Number two, again, I'm clubbing beauty, makeup, cosmetics, fragrances, everything into fashion. ठीक है. अब लोग जो ट्रेंड हमें देखने में आया है, जो मैंने महसूस किया, जो डेटा बोलता है, वो ये कि नाउ पीपल आर नॉट जस्ट गोइंग फॉर अ डिज़ाइन, पीपल आर गोइंग फॉर द लुक. नंबर वन. नंबर टू, लोगों को ये समझ में आ गया कि हाँ यार, अच्छे कपड़े पहनने से ही सिर्फ बंदा एक अच्छा नहीं दिखता. यू नीड टू हैव अ कॉम्प्लीमेंट्री बैग, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू नीड टू हैव टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. यू नीड टू हैव अ सर्टन मेकअप फॉर सर्टन इवेंट्स. एक ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हमारी ख़वातीन ऑडियंस के अंदर हो रही है. And another very interesting development is that people are now focusing a lot on fragrances, right? So fragrances are now becoming quite essential in the fashion industry. I personally believe any brand who is not focusing on fragrances, shoes and bags right now, in my very humble opinion, I do not see them in a very longer race. In long term they may not even exist, because आप सिर्फ कपड़ा नहीं बेच सकते, राइट? अब आपको कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स उसके ऊपर बिल्ड, एस कर्व के ऊपर एस कर्व आपको बिल्ड करना होगा, बिकॉज फ्लैट लाइन बहुत जल्दी अचीव हो जाती है. तो जैसे एक प्रोडक्ट की फ्लैट लाइन अचीव हो, आप एक और एस कर्व बिल्ड कर दें उसके ऊपर, राइट? एंड दैट्स हाउ यू गोइंग टू ग्रो. अगेन वी कैन टेक एग्जाम्पल्स फ्रॉम द लेजेंडरी ई कॉमर्स प्लेयर्स. दराज, राइट, स्टार्टेड ऑफ विद आई थिंक आईफोन बेचते थे, वहाँ से स्टार्ट किया. Now I watched, last match on Daraz ki mobile app. Exactly. Credit goes to the team. I think these guys have done Essence, Aya, BRK, or I think the marketing guys Amir or Ammar or something. But I think these guys have done a fantastic job. Look, where did they start their journey from and where they're at? And imagine the audience and traffic that they're bringing in. अच्छा, मेरे पास आखिरी 3 सवाल ही रह गए. तो मैं ये जानना चाहूँगा, इंडस्ट्री का रिटर्न रेट वैसे क्या ट्रेंड चल रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ब्रांड्स कहते हैं नहीं यार इतने % तो नहीं है, इतने % तो नहीं है. आपने भी टॉप ब्रांड में काम किया है, मैंने भी टॉप ब्रांड में काम किया, तो हमें तो पता, मतलब एटलीस्ट हम ये तो कह सकते हैं कि टॉप को बेंचमार्क कर लो. तो क्या रिटर्न रेट लगता है आपको कि एक चल रहा है मार्केट? सो आई थिंक विदाउट मेंशनिंग एनी ब्रांड, जो अब तक की कलेक्टिव इंटेलिजेंस है उसके तहत मैं ये समझता हूँ कि जो कैंसिलेशन इस वक्त चल रही है दैट इज़ समवेयर बिटवीन 8 to 14%. और ये इतना बड़ा ब्रैकेट मैं इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज अगेन इट डिपेंड्स फ्रॉम ब्रांड टू ब्रांड. अच्छा, ऑर्डर्स अगर ज़्यादा होते हैं तो ये बढ़ेगा या कम होगा? ऑर्डर्स अगर ज़्यादा होते हैं तो कैंसिलेशन थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, रिटर्न एक सिग्निफिकेंट हद तक बढ़ सकता है. एक जो स्टैंडर्ड रिटर्न चला आ रहा होता है वो अगेन वेरी करता है एनीवेयर बिटवीन 10% to 16-17%, एंड इट कैन गो अप टू एज हाई एज 20-22% इन अ पीक सेल पीरियड एज वेल. ओके जी. और कैंसिलेशन अगर हम करें, क्योंकि वो तो अलग होगा, वो कितना %? Cancellation should not go very significantly up as far as you have the right checks and balances and automation उसकी एक एवरेज नंबर? So I think again 8 to 14% होता है, लेकिन maximum it can go up to 16% provided that you may not have the best system in place to be able to. So अगर हम ये कहें कि ऑन एवरेज इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड इज लाइक कैंसिलेशन रिटर्न दोनों मिला के 25 से 30 के दरमियान वेरी करता है, तो क्या ये सही रहेगा? हाँ, I would also because being part of multiple companies, I would also suggest कि it also some brands also have about 22% cumulative both cancellation plus returns. और that depends कि कितनी automations उन्होंने की हुई है, कितने सॉफ्टवेयर्स को यूज कर रहे हैं. 20% is the brand which is like extremely sophisticated, highly automated, no human involvement. Exactly. And 30% would be somewhere जो कि कान के पीछे पेंसिल लगा के कागज़ के ऊपर जो ऑर्डर पिक पैक कर रहे होते हैं, no offense, but उन लोगों का. वैसे अगर हम देखें तो यार वो जो कैंसिलेशन और रिटर्न की मद में परसेंटेजेस जा रही है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 4 से 5% जा रही है, वही सॉफ्टवेयर्स लाइक जिनको अगर लगा लें या इस किस्म के ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर्स लगा लें, तो आपको नहीं लगता कि यार वो सेट का पैसा बच रहा है, ज़ाया नहीं हो रहा? अगर ऑटोमेशंस लगाएंगे तो क्या ये 4% 5% कैंसिलेशंस रिटर्न्स खत्म होंगी? Absolutely. और अगर आप इसका ROI कैलकुलेट करें, whatever platform that you guys are using, but I think all of these platforms, they will not enable you in terms of the bringing efficiency to your process flow, to your online order life cycle, but in a longer term they will also be very cost effective. The percentage of return and cancellation you're going to be chopping off because of these platforms, right? If you take the gross profit of that and compare it with the cost of the platform, then you will always see that the gross profit weighs more, and hence the ROI becomes positive to have these automations on board.
ज़बरदस्त। बस ये बात किसी के समझ में आ जाए। हाँ, लग रहा है नहीं आएगी तो हम इंशाल्लाह और पॉडकास्ट नहीं आएगी तो करेंगे मैं पॉडकास्ट में नहीं समझा आऊँगा, के। आइंदा बता दूँ। अच्छा, फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट करें तो अच्छा रिजल्ट आता है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। मैं चले बात करता हूँ इन टर्म्स ऑफ सेल्स, विच प्लेटफॉर्म इज बेटर, फेसबुक, गूगल, एंड नाउ आई विल आल्सो टेक द नेम ऑफ टिकटॉक, बिकॉज टिकटॉक बहुत तेज़ी के साथ आ रहा है पाकिस्तान में। इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त अपना बिजनेस मैनेजर बना लिया है, बिल्कुल फेसबुक के बंदे भी तोड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी नहीं इतना ज़्यादा आया, तो चलें उसके बारे में बेशक ना भी अगर आप बात करें। लेकिन फेसबुक से और गूगल से किससे कन्वर्जन ज़्यादा आ रही है और किससे रीच ज़्यादा आ रही है? Okay, so I will break your question into three components if you please allow me. The first one is the TikTok. I had a very, I would say, very brief interaction with these guys. I do not believe that I'm very much qualified on TikTok. So I think I would leave it for some other expert to comment on. The second part that you said कि conversion किससे ज़्यादा आ रहा है और ROS किससे ज़्यादा आ रहा है और reach किससे ज़्यादा आ रही है, ये 3 सवाल किए आपने, तीनों के अलग अलग आंसर हैं. So in my personal experience and a very limited knowledge, I believe that Facebook in terms of reach is extremely efficient, जहाँ पे Facebook की reach बहुत ज़्यादा है. But it also has its cons as well, which basically means and essentially कि चूँकि Facebook पे, no offense, हर एरा गैरा नथु खैरा मौजूद है, right? Hence the audience that you're trying to get to, it becomes very difficult to reach them. So reach आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी Facebook के ऊपर, but getting to the right audience becomes very tricky in a highly specialized business in Facebook. That is my experience. People may have different opinion and different perspectives and different experiences as well. In terms of the conversion, I would say Facebook and Google goes neck to neck. Again, this is my personal experience and people may have different. In terms of ROS, nobody can beat Google. गूगल कोई नहीं रहा। That's what I have experienced. And I'm sure आपका भी एक्सपीरियंस होगा, तो आप प्लीज़ वो भी शेयर कर लें, या दूसरे कोई एक्सपर्ट आते हैं तो मुझे भी बिठा दें, मैं भी कुछ सीख लूँ. बट ROS बड़ा ट्रिकी है उनका ये ROS कैसे वो बढ़ाते हैं। खैर Absolutely. इस पे भी किसी दिन बैठेंगे, इसके लिए एक अलग चैप्टर है, बट मैं सिर्फ आपकी अभी बात का जवाब देना चलूँ. लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, ऑल्दो आपने पूछी नहीं. आई थिंक जो भी बंदा फेसबुक, गूगल और टिकटॉक और स्नैपचैट एंड वॉट नॉट के अंदर जाना चाह रहा है, मेरी हाईएस्ट ऑफ माई रिकमेंडेशन इज़, यार सबसे पहले अपना ऑर्गेनिक सीधा कर लें. सबसे पहले तवज्जो आप SEO को दीजिए, बिकॉज़ आपकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक इतनी टॉप नॉच होनी चाहिए. ऑर्गेनिक ट्रैफिक के अंदर आपको ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ हाईली कॉस्ट इफेक्टिव. B, द क्वालिटी ऑफ द ट्रैफिक दैट यू गोना बी ब्रिंगिंग इन इज एक्सट्रीमली हाई, and hence the overall ROS becomes phenomenal, exponential actually, compared to paid marketing. So before you get into Facebook, Google and what not, I'm not denying at all कि ये खुदा ना खास्ता ये कोई वो नहीं है, अच्छे platforms नहीं हैं, but what I'm saying is that having organic traffic, having SEO in place, having organic reach, having organic traffic is extremely good. It is a matter of survival actually. So brands who are not doing it, I would highly recommend their e-commerce managers, heads, etc., to be able to first conquer SEO and organic marketing before. And make it part of the digital strategy before going to the paid marketing. ज़बरदस्त. अब नवीद, कितना ही परसेंटेज लगती है आपको कि एक ब्रांड के लिए ई-कॉमर्स के ऊपर स्पेंडिंग की परसेंटेज उसने रेवेन्यू की साइड पे करनी, लेट सपोज अगर 100 रुपये की उसने सेल करनी है तो कितने परसेंट ऑफ मार्केटिंग का पहले से साइड पे रखे ताकि P&L वो उसको अकॉर्डिंगली बना सके? Sure, good question. I think it depends on two things. Number one, the age of the brand, the age and the reputation of the brand, and B, on which growth stage that brand is right now. So for a tier 1 brand, the percentage should be somewhere between 3 to 5%. Okay. वो इतना बड़ा brand है. So for example, like an example, Coke, they don't have to do performance marketing, do they? Right? Google itself, they don't have to advertise their Google, right? So it's literally zero for them. Then comes tier 2 brands. They are extremely good, but because of the saturation in market, they need to keep on hammering the customer. Again, for that, it's 3 to 5%. Zero for like elite brands, 3 to 5% for tier 1 brands. For tier 2 brands, it has to be somewhere between 5 to 10%. And a brand who has just started and it's in an infancy stage, growth, it go up to as high as 25%. Okay, तो 25% तक अगर है तो उसको करते रहने चाहिए उसको. Yeah.
ज़बरदस्त। ओमनी चैनल, मेरा लास्ट क्वेश्चन, ओमनी चैनल ये आपने 3 क्वेश्चन पहले कहा था, बट इट्स ओके। 3A कर आई एम ओनली हियर फॉर यू। जस्ट थैंक यू सो मच। क्वेश्चंस मेरे इतने ज़्यादा हैं नवीद कि मुझे शायद आपके साथ एक और Please पॉडकास्ट shoot, जरूर I'm करनी है। learning. तो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। ओमनी चैनल जब नहीं था और उसके आने के बाद कितनी ग्रोथ दिखी है स्पेशली ई कॉमर्स में, और कितनी कॉस्ट कम हुई है वेयर हाउसेस पे स्टॉक ना रखने की? ग्रेट। सो ओमनी चैनल, आई थिंक बहुत सारे उसके चैनल्स होते हैं, मार्केटिंग, ओमनी डिलीवरी, ओमनी लॉजिस्टिक्स, ओमनी फुलफिलमेंट। आई थिंक योर क्वेश्चन इज रिगार्डिंग ओमनी फुलफिलमेंट, इफ आई एम नॉट Exactly, मिस्टेकन। only the fulfillment. सो ओमनी फुलफिलमेंट के अंदर आई एम गोइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस एंड द नंबर्स आई एम गोइंग टू गिव अ रफ ब्रैकेट जस्ट फॉर द आइडिएशन, ताकि मैं कोई नंबर कोट ना करूँ किसी भी ब्रांड का। एंड दैट इज़ कि ओमनी के अंदर, ओमनी फुलफिलमेंट की हम बात कर रहे हैं, ओमनी फुलफिलमेंट के अंदर जब आप ट्रांजिशन करते हैं डेडिकेटेड वेयर हाउस से टूवर्ड्स ओमनी फुलफिलमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल the average lead time to deliver, the overall order life cycle can get chopped off by at least 50% depending on how well you perform Omni, number one. Number two is the cost of delivering an order again can be chopped off depending on आपके rate क्या हैं, from 40% City to city. minimum to as high as to 60%, because let's say पेशावर का ऑर्डर है, पेशावर से पिक पैक हुआ, पेशावर से डिस्पैच हुआ, पेशावर में डिलीवर हो गया, सो वो आपको सेम सिटी का ब्रैकेट जो कोरियर्स चार्ज करते हैं वो वहाँ पे करेगा। देन द थर्ड क्वेश्चन वाज द लीड टाइम एंड द ओवरऑल इफेक्टिवनेस। जब आपके जो रिटेल स्टोर है, रिटेल स्टाफ है, लेट्स से वो 12 घंटे की शिफ्ट करते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स डिफरेंट की पॉलिसीज़ हैं उनकी, 12 घंटे की शिफ्ट करते हैं, सो ज़रूरी नहीं है कि वो 12 के 12 घंटे वो ऑक्यूपाइड हो, राइट? तो जब वो 12 घंटे ऑक्यूपाइड नहीं है, तो वो जो 4 घंटे वो अनऑक्यूपाइड थे, अब वो भी ऑक्यूपाइड हो गए, सो द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीजेज। देन कम्स द इन्वेंट्री। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ द ग्रोथ पार्ट, बिकॉज पहले डेडिकेटेड वेयर हाउस के अंदर, एक मिसाल दे रहा हूँ, इट्स जस्ट अ वेरी रफ नंबर, 1 लाख यूनिट अवेलेबल हुआ करते थे, सो अवेलेबल फॉर सेल इज़ 100,000 यूनिट्स। अब अगर आपका लेट्स से हाइब्रिड मॉडल है, सेंट्रलाइज्ड वेयर हाउस एंड ओमनी फुलफिलमेंट, हेंस सेंट्रलाइज्ड इन्वेंट्री आपकी 100,000 हो गई, और हर स्टोर के ऊपर अगर लेट्स से 10,000 यूनिट्स मौजूद हैं और आपके 10 स्टोर हैं, सो मज़ीद 1 लाख यूनिट्स आपके पास ऐड हो गए, सो यू हैव डबल्ड अप द इन्वेंट्री, प्रोवाइडेड ऑफ कोर्स आपने बफर रखा हुआ होगा हर स्टोर के ऊपर, कि 2 से नीचे हो तो 2, ना 3, उठाए। 5 डिपेंडिंग ऑन ब्रांड, डिपेंडिंग ऑन कैटेगरी, कॉन्सेप्ट, को ब्रांड, वट एवर डिपार्टमेंट्स एक्सेट्रा, उसके ऊपर आपने बफर रखा होगा, सो द होल इन्वेंट्री गोज अप। व्हेन द इन्वेंट्री डबल्स अप, right, it has been experienced that your sale can easily go up to anywhere between 30 to 40% increase flat एकदम से जंप increase आता है instantly without doing anything, so you don't have to do anything, all you have to do is you have to make that stock available at the website. And the most important part over here is, which I think all of us need to have that in mind, is हम अपने स्टोर को डिज़ाइन ऐसे करें कि वो न सिर्फ स्टोर फ्रंट रिटेल वॉक इन कस्टमर्स को कर सके, बल्कि वो ऑनलाइन ऑर्डर फुलफिलमेंट भी प्रोसेस पिक पैक कर सके, डिस्पैच कर सके। इफ़ एनी ब्रांड हु कैन क्रैक दिस कोड इन पाकिस्तान, दे आर गोना लीड, at least in terms of cost effectiveness and productivity and all that. So it has multiple folds, right, depending on which perspective you are looking at. So I think the inventory disbursement becomes very easy. The inventory जो पहुंचानी होती है मैन्युफैक्चरिंग से प्लांट से वेयर हाउस, या प्लांट से डायरेक्टली स्टोर्स एक्सेट्रा, वट एवर योर मॉडल इज़, लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन की जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है, वहाँ पे आप कॉस्ट इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा देख सकते हैं, right? So again, it all I think to conclude your question, omni fulfillment in every way is extremely beneficial. And if a brand is not doing it, they really need to start doing it today, pulling their socks up and just start doing that. Great, thank you so much नवीद, एक दफ़ा फिर आप ऑल द वे हमारे लिए इस पॉडकास्ट के लिए आए हैं, और बहुत ज़बरदस्त कन्वर्सेशन रही है, और आई होप के स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली एस्पिरेंट्स के लिए, इसको देखने वालों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अगर आप इसको क्रैक कर लें। अक्सर यही सवाल हमसे किए जाते हैं, और हमने आज इंडस्ट्री एक्सपर्ट से वो सवाल निकाल लिए, और भी बहुत सारे सवाल हैं, इंशाल्लाह इनको फिर से बुलाएंगे हम। मैं दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ एक दफ़ा फिर। और अगर आप सीखना चाहते हैं किस तरीके से ई कॉमर्स को ग्रोथ दे सकते हैं, लोकल ई कॉमर्स को किस तरीके से बूम कर सकते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहें, और पॉडकास्ट आगे आने वाली बहुत बहुत ज़बरदस्त हैं। इस पॉडकास्ट से इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।